हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले अपने इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश एवरीवन हैप्पी दिवाली। आई होप आप लोग ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा दिवाली में। तो अब ये टाइम आ चुका है कि अब स्टडी चालू कर दी जाए। दिवाली ऑलरेडी जा चुकी है। तो आप लोग को जैसे कि मैंने लास्ट एक वीडियो में मैंने बताया था, आपका एग्ज़ाम मे बी मई मंथ में होने के चांसेस ज़्यादा हैं, 10th और 12th दोनों के। तो गाइज, आप प्रिपरेशन चालू कर देना चाहिए, पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए। एक एक करके सारे चैप्टर्स के रिवीजन करते चलो। पहले तो एक बार पूरे चैप्टर्स को ख़त्म कर लो, और जो भी स्टडी करना वो रिवाइज सिलेबस के हिसाब से करना। अब जो भी आपका डिलीटेड सिलेबस है, जो चीज़ आपको नहीं आने वाला है, 25% रिडक्शन के अंदर आया है, उससे रिलेटेड मैंने PDF ऑलरेडी बना दिया है। तो आप PDF भी जाके चेक कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। और उसके ऊपर मैंने सारी चीज़ें डाली है, PDFs वगैरह। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारा आज का इस चैप्टर को, जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। तो ऑलरेडी हम लोगों ने फीचर वाला पार्ट तो इसका कर लिया था। ये पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो मेनली मैं अगर बोलूँ तो 4 टाइप्स होते हैं इंडेक्स नंबर में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बताया था आप लोगों को कि ये पर्टिकुलर चैप्टर आपका न्यू है, तो मे बी ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनर के लिए। इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आपका पहला इसमें जो टाइप है वो है प्राइस इंडेक्स नंबर। अब प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है? ये जनरली क्या मेजर करता है? इंडेक्स नंबर जैसे मैंने आपको बताया था, हमेशा 2 वेरिएबल पे चलता है। किसी भी 2 वेरिएबल में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, वेरिएबल या मतलब एक्स और वाई, या तो आप करंट ईयर या बेस ईयर, इन दोनों में कुछ ना कुछ कंपैरिजन करते हो। उसी तरह से अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इट मेजर्स द जनरल चेंजेस इन द प्राइस ऑफ अ गुड्स। किस तरह से किसी भी गुड्स का प्राइस चेंज हुआ है, उस चीज़ को ये लेके मेजर करता है, उसको देखता है कि किस तरह से वो चलता है। इट कंपेयर्स द लेवल ऑफ प्राइजेस बिटवीन 2 डिफरेंट टाइम पीरियड, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको कि मे बी बेस ईयर 2010 को माना जाए, और आप जो प्राइस कंपेयर कर रहे हो 2016 में कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, 2010 और 2016 के प्राइस को क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। यानी फिर से 2 वेरिएबल आया, यहाँ पे आप 2 प्राइस को कंपेयर कर रहे हो। सेकेंड है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। इट मेजर्स द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। कितना प्रोडक्शन हुआ, लेवल ऑफ आउटपुट, कितना प्रोडक्शन हुआ, फिजिकल वॉल्यूम क्या है इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन का इकोनॉमी के अंदर, वो चीज़ को अगर मेजर करता है तो हम बोलते हैं उसके क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। यानी क्वांटिटी को, पहले हमने प्राइस के बारे में देखा, अब सेकंड में हम लोग किसको देख रहे हैं, क्वांटिटी के बारे में, कि क्वांटिटी किस तरह से बदल रही है। यानी पहले कितना प्रोडक्शन था, अब कितना प्रोडक्शन है। इसमें जो एग्जांपल दिया है उसमें क्या दिया है, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करेंगे, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। यानी 2010 और 16 को हम लोग कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि 6 सालों में कैसा प्रोडक्शन बढ़ा है, घटा है, हम कंपेयर करके उसे देख सकते हैं। हमारा थर्ड है वैल्यू इंडेक्स नंबर। जब मैं वैल्यू की बात करूंगा, यानी किसी भी चीज़ का प्राइस निकाल रहे हो आप, प्राइस कैसे निकालोगे? पहले तो आप क्वांटिटी और प्राइस को इनटू कर लोगे तो उस चीज़ का वैल्यू निकल के आता है। जैसे कि द वैल्यू ऑफ कमोडिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइस एंड क्वांटिटी। किसी चीज़ का वैल्यू मतलब है उस चीज़ का प्राइस और उसका क्वांटिटी। अगर हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, यानी उसका प्रोडक्ट निकाल लें, तो हम उससे बोल सकते हैं वैल्यू। वैल्यू इंडेक्स नंबर मेजर्स अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द टर्म ऑफ रुपीज। जनरली वैल्यू को रुपीज में देखा जाता है, यानी रुपीज में हम उसको कंपेयर करते हैं। इट इज अ मोर इंफॉर्मेटिव इंडेक्स एज इट कंबाइंस बोथ द चेंजेस इन द प्राइस एंड क्वांटिटी। ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव इंडेक्स नंबर होता है, जो थर्ड आपका टाइप है, क्योंकि ये प्राइस को भी और आपका जो क्वांटिटी है दोनों को कंपेयर करके साथ में लेके प्रोडक्ट बना के इनटू करके साथ में चलता है। यानी दोनों चीज़ों की स्टडी एक साथ हो जाती है। आपका फोर्थ है स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। अभी स्पेशल पर्पस किस चीज़ के लिए होता है? जैसे आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ले लो, आपका लेबर प्रोडक्टिविटी कैसा है, यानी आपके लेबर्स ने पहले कितना प्रोडक्शन किया था, अब कितना प्रोडक्शन कर रहा है, अगर आपको कंपेयर करना है तो उसके लिए भी स्पेशल टाइप का इंडेक्स नंबर लगता है, वो इंपॉर्टेंट है। और शेयर प्राइस को देखना है आपको कि ये पर्टिकुलर
शेयर का प्राइस पहले कितना था, अब कितना है, कि कौन सा कैसा चेंज आया इसके अंदर, वो सारी चीज़ों को भी देखना है तो आप इसको आराम से देख सकते हो। तो बेसिकली आपका ये 4 टाइप था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ईजी है, 1-2 बार अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी। अगला आपका जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट ऑफ इंडेक्स नंबर। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। भी एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, बेनिफिट्स पूछेगा, एडवांटेज पूछेगा, सिग्निफिकेंस पूछेगा, आपको सेम आंसर लिखना है। और मैं जनरली अगर बोलूँ तो यह आंसर आपको 2-4 मार्क्स के लिए आने वाले हैं एग्जाम में, जिसके अंदर आप 4 से 5 पॉइंट लिखते हो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। आंसर को थोड़ा उस हिसाब से साइज करके लिखना ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अब इको का आंसर कैसे लिखना है, ओसी का आंसर कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ों पे वीडियो ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर बनाया था, ये ईयर में वापस से वीडियो लेके आऊँगा, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ। सिग्निफिकेंट देखेंगे तो पहले तो ये फार्मिंग, क्या फ्रेमिंग द सुटेबल पॉलिसीज, अच्छी तरह से पॉलिसीज बनाने के लिए ये काम आता है। इंडेक्स नंबर प्रोवाइड अ गाइडलाइन टू पॉलिसी मेकर फ्रेमिंग अ सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी। एक अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के लिए हमें इंडेक्स नंबर का यूज़ तो लगता है बहुत ज़्यादा। जैसे आपको एग्रीकल्चरल पॉलिसी बनाना है, आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाना है, आपको फिक्सेशन ऑफ वेजेस पॉलिसी बनाना है, यानी किस तरह का वेजेस रखना है उसके बारे में आपको पॉलिसी बनाना है। डियरनेस अलावेंस देना है, यानी आपको अलावेंस देना है आपके अपने वर्कर्स को इन अकॉर्डेंस विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग। उनके रहने का खर्चा क्या है वो हिसाब से आप उनको अलावेंस दोगे। ये कैसे डिसाइड करोगे, ये इंडेक्स नंबर से आसानी से डिसाइड हो जाता है। तो बेसिकली आपको कोई भी पॉलिसी बनानी हो तो उसके लिए आपको इंडेक्स नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड है स्टडी अबाउट ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज। ट्रेंड देखना, ट्रेंड यानी क्या बोला था मैंने लास्ट लेक्चर में कि कोई भी चीज़, कोई भी घटना किस तरह से घटी हुई है पहले, उसके बिना पे हम देखेंगे कि आगे ये किस तरह से फ्लक्चुएट करेगा, किस तरह से इसमें चेंजेस आएंगे। इंडेक्स नंबर आर वाइडली यूज्ड टू मेजर द चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज द प्रोडक्शन, प्राइस, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। यानी प्रोडक्शन में किस तरह का चेंजेस हुआ है, प्राइस में किस तरह का चेंजेस हुआ है, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में किस तरह का चेंजेस हुआ है, ये हमें पता चल सकता है कैसे, इंडेक्स नंबर से। Over the period of time, for example, by examining the index number of the industrial production for the last 5 years, we can draw an important conclusion about the trend in industrial production, whether it shows the upward or downward tendency. लास्ट 5 साल का अगर हम किसी भी इंडस्ट्री का प्रोडक्शन देखें तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि आगे जाके इसका प्रोडक्शन और जो उसका सेल है वो ऊपर जाएगा, अपवर्ड जाएगा, या नीचे जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। उस टेंडेंसी का पता लग सकता है ट्रेंड को देख के। थर्ड है फोरकास्टिंग अबाउट द फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर देखना, यानी भविष्य में क्या होने वाला है, अगर आपको वो पहले पता चल जाए तो उसे फोरकास्टिंग कहा जाता है। यानी आप देखने की कोशिश करते हो, सच में भविष्य नहीं देखा जाता, आप कोशिश करते हो कि क्या होगा फ्यूचर में, ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर आर यूजफुल फॉर द मेकिंग अ प्रेडिक्शन फॉर द फ्यूचर बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ट्रेंड। पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या हुआ है, वो सारी चीज़ों को आप एनालाइज करके आसानी से प्रेजेंट में क्या होने वाला है आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पता लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ड ऑन अवेलेबल डेटा पर्टेनिंग टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, फ्यूचर प्रेडिक्शन कैन बी मेड। फ्यूचर प्रेडिक्शन, फ्यूचर में क्या होने वाला है उस चीज़ को प्रेडिक्ट कर पाते हो, उसका कुछ ना कुछ आकलन लगा पाते हो, कोई ना कोई चीज़ देख पाते हो। Thus the forecasting guides in the proper decision making। इसलिए हम बोल सकते हैं कि फोरकास्टिंग हमें हेल्प करता है कि हम अच्छा डिसीजन ले सकें। फोर्थ पॉइंट है आपका मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, महंगाई, महंगाई को भी कैलकुलेट करने में इंडेक्स नंबर काफ़ी यूजफुल होता है। इंडेक्स नंबर्स आर ऑल्सो यूज्ड टू मेजर चेंजेस इन अ प्राइस लेवल फ्रॉम द टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम किस तरह से प्राइस में चेंजेस आया है इसका भी पता हम इंडेक्स नंबर से आसानी से लगा सकते हैं। इट एनेबल्स द गवर्नमेंट टू अंडरटेक अप्रोप्रिएट एंटी इन्फ्लेमेटरी मेजर्स। इन्फ्लेशन को, महंगाई को किस तरह से कम किया जाए, ऐसे बहुत सारे कदम सरकार उठाती है। अब सरकार इसको कैसे उठाएगी, जब उन्हें पता होगा ना कि इन्फ्लेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इंडेक्स नंबर के हेल्प से हमें सारी चीज़ों का पता लग सकता है और हम अच्छे मेजर्स, अच्छे तरीके ला सकते हैं जिससे हम महंगाई को कम कर सकते हैं।
देयर इज अ लीगल प्रोविजन टू पे अ डीए। डियरनेस अलावेंस को पे करने का एक लीगल प्रोसीजर होता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। किसी को कितना अलावेंस पे कर रहे हो, मतलब आपको कुछ चीज़ें वर्कर्स को सैलरी के ऊपर देनी पड़ती है, जिससे उनका ट्रैवलिंग अलावेंस हो गया, उनका कम्युनिकेशन मोबाइल अलावेंस हो गया, उनके फैमिली को कुछ आप पॉलिसी वगैरह दे रहे हो, मेडिकल पॉलिसी, या फिर उनको फॉरेन ट्रिप दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ें अलावेंसेस आप डिसाइड कैसे करोगे, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। टू द एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन डियरनेस इंडेक्स, किस हिसाब से डियरनेस इंडेक्स चेंज हो रहा है वो हिसाब से आप अलावेंस दोगे इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी जिसके बारे में गवर्नमेंट को पता हो, जिसका कुछ इकोनॉमी में हाथ होना चाहिए। यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म। फिफ्थ पॉइंट क्या है, रियल टर्म में यूजफुल काफी होता है। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन मतलब मंदी, एक तरीके से मंदी जब आती है उसे डिफ्लेशन कहा जाता है। मेक अ एडजस्टमेंट इन ओरिजिनल डेटा, ओरिजिनल डेटा में कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। इंडेक्स नंबर आर यूज टू एडजस्ट प्राइस चेंजेस, किस तरह का प्राइस चेंज हुआ है, वेज चेंज हुआ है। दस डिफ्लेक्टिंग हेल्प टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन द रियल टर्म, आज के इस फाइनेंशियल डेटा को हेल्पफुल कौन करता है, ये आपका इंडेक्स नंबर कर देता है कि आपको किस तरह का चेंजेस करना है ताकि वो चीज़ें अच्छी तरह से चलती रहे। तो गाइज बेसिकली इस वीडियो में मैंने दो टॉपिक कवर कर दिया है, आपका टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर और सिग्निफिकेंट ऑफ इंडेक्स नंबर। दोनों ही टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर मैं बोलूँ तो इन दोनों में से एक आपको कंफर्म एग्जाम में आने वाला है। तो गाइज काफ़ी इजी है, दोनों को दोनों आराम से पढ़ सकते हो। आप वीडियो को वापस से रिपीट करके देख सकते हो, अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझा होगा तो काफ़ी क्लियरली मैंने चीज़ों को समझाया है। तो अभी के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।